जनाब, भारतीय एयरफोर्स अब पाकिस्तान एयरफोर्स के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो अपने त्यारे खुद बनाती है और खुद चलाती है। मतलब के त्यारों को चलाने से लेकर त्यारों तक के बनाने तक का सफर खुद तय करती है। 2025 में भारतीय एयरफोर्स को मार्के हक के दौरान हजीमत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उन्हें नाको चने चुपवाए। फिर उसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के नक्शे कदम पे चलते हुए वो स्टेप्स उठा रही है जो पाकिस्तान एयरफोर्स उठाती है। अब फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, इन तीनों ममालिक ने FCS फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम, एक जंगी मंसूबा है, उसको शुरू किया। लेकिन इन तीनों ममालिक के दरमियान आपस में इख्लाफ नहीं हो सका और उसकी वजह से उन तीनों ममालिक ने आपस में काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब भारतीय जो आला हुकाम है उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम पर काम करना चाहता है। अब फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम क्या है? दुनिया में इस वक्त जो जदीद तरीन जंगी त्यारे हैं वो 5th जनरेशन है, लेकिन फ्रांस FCS में फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम में 6th जनरेशन की प्रोडक्शन करना चाहता है। FCS जस्ट एक जहाज नहीं है बल्कि एक पूरा मंसूबा है जिसमें जंगी जहाज, ड्रोन्स, सेंसर्स और डाटा सेंटर्स हैं, जिससे फ्यूचर की जंगों में एक बड़ा इनकलाब पैदा करना है। अब दुनिया की वो एयरफोर्स जो इस सारे काम में हजीमत के शिकार रही है, जिसे जो हमेशा से फ्रांस की राफेल इस्तेमाल करती आ रही है और फ्रांस के ही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूज करती आ रही है, लेकिन उसे आज तक इस काम नहीं आ सका। लेकिन अब वो फ्रांस के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहती है और फ्रांस के साथ ये मुआहदा करना चाहती है कि वो इसमें प्रोडक्शन के एक पार्टनर के तौर पे काम करना चाहता है। लेकिन अब दुनिया के माहिरीन की जानिब से ये बात खदशात सामने आ रहे हैं कि एक तरफ इंडियन एयरफोर्स को जंगी तैयारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त 41 स्क्वाड्रंस के साथ काम कर रही है, लेकिन 41 स्क्वाड्रंस में से 29 स्क्वाड्रंस फंक्शनल हैं। लेकिन दुनिया की दो बड़ी ताकतें जिनमें पाकिस्तान और चीन, इन दोनों का इंडिया सामना कर रहा है और इस तरह दोनों को सामना करने के लिए इंडिया के पास जंगी जहाजों की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सपोज दैट कि अगर फ्रांस के साथ इस माहिदे पर इत्तेफाक भी हो जाता है और इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर इस मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो वो जहाज इंडिया को 2040 में मिलेंगे। और 2040 में जहाज मिलने का मतलब ये है कि इंडिया अभी अगले जो 20 साल हैं, 15 साल हैं, उसको शदीद तरीन जंगी जहाजों की कमी का सामना रहेगा। लेकिन दूसरा सवाल एक बड़ा अहम है, वो ये है कि इंडिया जो अभी 4.5 जनरेशन और 5 जनरेशन के तैयारों पर है, लेकिन अभी जब 2040 में 6 जनरेशन तैयारे आएंगे और 5th जनरेशन आएंगे तो उनकी ऑपरेशनल फंक्शनिंग में भी बड़ी उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी सामना करना पड़ सकते हैं। इस FCS में इससे पहले फ्रांस जिन ममालिक के साथ काम कर रहा था तो वहां पे वर्किंग कैपेबिलिटीज पर इत्तेफाक नहीं हो सका था और यही वजह है कि वो इस मायदे से एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अब अगर इंडिया के साथ ये होता है, इंडियन एयरफोर्स के पास जहाज बनाने का या इंजन बनाने का या इसके रिलेटेड एविएशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो इस माहदे पर काम करते हुए फ्रांसीसी जो सॉल्ट कंपनी है या दूसरी कंपनी है उनके साथ ये काम प्रोजेक्ट पर काम कर लेंगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इंडियन जो वजारत दिफा है उन्होंने पार्लियामेंट को बताया है कि इंडिया की हत्तल इम्कान तौर पर कोशिश है कि वो फ्रांस के साथ इस माहिदे पर जो है वो काम करे और इस पार्टनरशिप के तौर पर इंडिया फ्रांस के साथ काम करना चाहता है। लेकिन पॉसिबली जो सबसे बड़ा वो खदशात सामने आ रहे हैं वो ये है कि फ्रांस शायद इंडिया को अपने पार्टनरशिप के तौर पे ले ले, लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो फ्यूचर की वॉरफेयर शिप और टेक्नोलॉजी कंपनी की जो रिसर्च है उस पर काम कर सके। अब एक दूसरा बड़ा सवाल है कि जो चाइना है वो दुनिया के जदीद तरीन तैयारों की प्रोडक्शन पर काम कर रहा है, जिसको उसने J-36 और दूसरे तैयारों को J-50 का नाम दिया है। अब ये तैयारों की जो असेंबलिंग है वो इस वक्त चाइना में जारी है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसका दुनिया को जो इल्म होता है वो चाइना वक्त से पहले नहीं था, बल्कि उसकी पॉलिसी यही है कि अपनी टेक्नोलॉजी, उसके जो इल्म है दुनिया को या उसकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जेट्स होते हैं, उनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो दुनिया को नहीं बताता। लेकिन अब इससे पहले 2018 में
इंडिया रूस के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उस पर अनफॉर्चुनेटली उनको भी वहां पे नाकामी का सामना करना, वो इस मुआहिदे से अलहदा हो गए। अब जब 2018 में रूस के साथ एक एग्रीमेंट टूट गया भारत का, अब अगर वो फ्रांस के साथ काम करता है और इससे भी मुआहिदा करने के बाद पार्टनरशिप पे काम करते हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो अब वो जो रूसी टेक्नोलॉजी है वो भी इधर यूज होगी और उस पर भी उनका एक्सपीरियंस है। तो अब फ्रांस को भी ये खर्चा है कि जिस तरह रूसी टेक्नोलॉजी इंडिया के हाथ लगी है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ, तो अब इंडिया अगर हमारे साथ भी काम करता है तो क्या हमारे साथ भी वैसे ही होगा जैसे उसने रूस के साथ किया है? क्योंकि रूस के साथ जब इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था तो उस वक्त इंडियन एयरफोर्स से या इंडियन जो कंपनीज हैं, उनके साइंटिस्ट हैं, उनके पास टेक्निकलिटीज नहीं थी कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने इस मुआहिदे से अपने आप को अलहदा कर लिया। तो अब इसके साथ साथ जो बड़े मेन प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया के अफरादी कुव्वत के नहीं है बल्कि टेक्निकलिटीज के हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा ये कि इंडियन एयरफोर्स को रिसेंटली एमरजेंसी में तैयारों की जरूरत है, लेकिन अगर इंडिया इन प्रोजेक्ट्स पे काम करता है तो उसे तकरीबन अगले 14-15 साल 20 साल भी डिले भी हो सकता है प्रोजेक्ट, तो उन पर जो है वो रहना पड़ेगा। लेकिन जो फ्यूचर में मौजूदा वॉरफेयर सिस्टम है उसमें अगर एग्जिस्ट करना है तो इमरजेंसी में इन तैयारों की कमी को पूरा करना होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन हुकाम के लिए, इंडियन वजारत दिफा के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जो कि अगले कुछ सालों में पूरा होता नजर नहीं आ रहा।